दोस्तों स्वागत है जीके वर्ल्ड स्टडी में और एक नए वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर जीके प्रश्न और इसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर C12, यानी कि 12 फंक्शन की होते हैं F1 से F12 तक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर B, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर हो गया सबसे सर्वाधिक तेज गति का होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न, गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। तो नीचे गए दिए ऑप्शन में इसका सही जवाब दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक हो गया गेम खेलने के लिए बहुत ही आसान होता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियाँ यानी कि कौन सा की कहते हैं। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन B, मॉडिफायर की कहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर की कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर B, डायगोनली कहते हैं। डायगोनली कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर B, डगलस एंजलवर्ड। डगलस एंजलवर्ड ने कंप्यूटर का पहला माउस बनाया था। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न, रैम किस तरह की मेमोरी है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर D, मुख्य यानी कि मेन मेमोरी में रैम आता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर A, एक्सटर्नल, यानी कि फ्लॉपी डिस्क को एक्सटर्नल मेमोरी में गिना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन रैम नहीं है। तो इस चार ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर A, पी रैम। पी रैम जो रैम का प्रकार नहीं है, यानी कि पी रैम रैम नहीं है। बाकी तीन ऑप्शन डी रैम, फ्लैश रैम और एस रैम जो रैम का प्रकार है, लेकिन पी रैम रैम नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही डिलीट हो जाती है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, रैम। रैम में रखा हुआ डाटा जो बिजली जाते ही या तो कंप्यूटर या तो लैपटॉप बंद होते ही वो डिलीट हो जाती है। इस वीडियो के साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आती है ऑप्शन B, प्राइमरी। जो इंटरनल स्टोरेज हो गया प्राइमरी स्टोरेज, यानी कि प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इंटरनल स्टोरेज को। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 12वां प्रश्न, PC का पूरा नाम क्या है, यानी कि PC का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन B, पर्सनल कंप्यूटर। PC का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ABCD में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर
सी सन माइक्रोसॉफ्ट जो जावा का आविष्कारक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14 प्रश्न सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इसका सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी मशीन भाषा, जो सारे कंप्यूटर में यानी कि ऑल कंप्यूटर्स में मशीन भाषा जो लागू होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 15 प्रश्न निम्न में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी टीबी, यानी कि केबी टीबी एमबी जीबी में सबसे बड़ा यूनिट हो गया टीबी। 16 प्रश्न बीट किसका लघु रूप है। इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी बाइनरी डिजिट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए बिट। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, डोज यानी कि DOS का पूरा नाम क्या है। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि डोज का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन ए बी सी डी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का भी सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी 1969 में यूनिक्स का विकास हुआ था। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा, अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना भी ना भूले, ताकि जी के रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुंचने में लेट ना हो। थैंक यू।